अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयदा नाज़िया। आई प्लस न्यूज़ एचडी में आज आप प्रोग्राम आई टॉक में देखेंगे हमारे साथ मेहमान NA 232 के कैंडिडेट गुलाम यासीन रिजवी साहब, जो कि मेंबर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। और मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी, सबसे पहला सवाल अस्सलाम वालेकुम सर आपसे जी वालेकुम ये सलाम। है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के और अपने कैंडिडेसी के मसाइल को भी जानते हैं। NA 232 के मसले मसाइल क्या हैं एक्चुअली, तो हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वोटर्स जान सकें ताकि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, NA 232 मेरा पैदाइशी इलाका है और यकीनन इनके मसाइल से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। NA 232 की आवाम गुज़श्ता कई दहाइयों से वोट देती आ रही है और गटर, नाली, बाज़ार, मोहल्ला, सीवरेज, मीठा पानी इसी के नाम पे वोट दिया और आज तक यही मसले इस NA 232 में मौजूद हैं। ना तो यहाँ मीठे पानी का मसला हल हुआ, सीवरेज आप देखें जगह जगह गटर लाइनें टूटी हैं, बुरा हाल है, ना मीठा पानी है, ना आप शाह फैसल रेता प्लाट की तरफ चले जाएँ, बिजली का निज़ाम ये है 3-3 घंटे तक लाइट नहीं है और लोग परेशान हाल हैं। इसी तरीके से आप कब्रिस्तानों में चले जाएँ तो आपके NA 232 में कोई अच्छा कब्रिस्तान नहीं है। अच्छे से मुराद ये है कि उस कब्रिस्तान में जगह ही नहीं है तदफ़ीन के लिए और अगर जगह है तो वहाँ गरीब आदमी तदफ़ीन कर ही नहीं सकता। उसके अलावा बच्चों के लिए खेलने के मैदान नहीं है और अच्छे स्कूल अगर गवर्नमेंट स्कूल हैं तो उनकी इमारतें तो मौजूद हैं लेकिन अंदर कोई साज़ो-सामान ही नहीं। तो ये बहुत मसाइल हैं। मैं ये समझता हूँ अच्छी तालीम के लिए, अच्छी सेहत के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान होने चाहिए, सीवरेज का निज़ाम अच्छा होना चाहिए, घर में मीठा पानी आना चाहिए और ये सारी चीज़ों से NA 232 के लोग जो है महरूम हैं और हालाँकि इसी नाम पर वोट दिया है। तो मैं कौम से ये अपील करता हूँ कि आप अब चेहरों को नहीं बल्कि निज़ाम को बदलें और जिन लोगों को इन चीज़ों पर आपने वोट दिया है, तहरीक लब्बैक को निज़ाम बदलने के लिए वोट दें। इंशाल्लाह इन तमाम मसाइल का हल इंशाल्लाह हम निकालेंगे। सर, किस किस्म का हल प्रपोज कर रहे हैं आप? कोई स्ट्रैटेजी आपने डेवलप की है इसके लिए? देखें हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो निज़ाम है वो करप्शन का निज़ाम है। आपके पास अदारा तो मौजूद है वाटर एंड बोर्ड का, लेकिन करप्शन है। आपके घर में मीठा पानी नहीं पहुँच रहा है और वहाँ टैंकर माफियाज़ जो हैं, वो टैंकर्स भर-भर के कौम को बेच रहे हैं। हम इस निज़ाम को ख़त्म करेंगे। आपके यूनियन काउंसिल्स के अंदर आपके पास जो फंड आता है, वो फंड आपके नुमाइंदे कौम के जो पैसे हैं कौम तक पहुँचाते नहीं हैं, हम उस करप्शन को ख़त्म करेंगे, आपकी सीवरेज के, आपके सारे मामलात अच्छे करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि करप्शन ख़त्म हो और करप्शन इंशाल्लाह हम ख़त्म करने आए हैं। सबसे डिसअपॉइंटिंग बात ये है कि जैसे हर इंसान को मौत आनी है, मौत बरहक है, और आप जो कब्रिस्तानों का हाल हशर बता रहे हैं, ये तो प्रॉपर्टी यानी कि रियल एस्टेट बन चुका है। अगर तदफीन की भी जगह नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँगी मर के? आप यकीन जानिए कि मैं आपको ये बात बताऊँ और मैंने जब ये बात सुनी तो मेरे शायद जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए कि एक शख्स ने मुझे आकर यूनियन काउंसिल में बैठकर ये बताया कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है और जब मैं वहाँ गया तो मुझसे 70,000 रुपये का मुतालबा किया गया कब्र के लिए। और जब उसने कहा मेरे पास 70,000 नहीं है तो मजबूरन, हालाँकि ऐसा शरअन दुरुस्त नहीं है, उसने अपने वालिद मोहतरम जिसका 9 साल पहले इंतकाल हुआ था उसकी कब्र खुलवा के अपनी वालिदा की वहाँ तदफीन की और उसमें भी उसको 20,000 रुपये का खर्चा आया। तो आप बताइए ये क्या है? और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक कब्रिस्तान में, हर कब्रिस्तान में आप चले जाएँ और ये पैदाइश से लेके मौत तक कौम को लूट रहे हैं और इस लूट को ख़त्म करने के लिए तहरीक लब्बैक मैदान अमल में है। जो बेसिक है, हमारे यहाँ बेसिक ही बिगड़ा हुआ है। तो यानी कि अगर आपने और मैंने अगर मरना है तो हमें बहुत सोचना पड़ेगा कि हमारी जगहें हमारे लिए मुकर्रर हैं या मिलेगा भी कहीं या कुछ नहीं मिलेगा। हमने ज़िंदगी में शायद हमने ये सुना ही नहीं था कि दूध भी कोई किसी और चीज़ से बनता है। अल्लाह। हमने कभी सुना नहीं था कि बच्चों के फीडर्स जो हैं, जी। वो ऐसे अजीबो-गरीब और जरासीम से भरे केमिकल से बनाए जा रहे हैं। हमने कभी सुना नहीं था कि आटे के अंदर भी कोई ऐसी मिलावट होती है। हमने कभी सुना नहीं था कि लाल मिर्चों के अंदर जो है ईंटों को पीस के डाला जाता है। हमने कभी सुना नहीं था कि हल्दी जो पाउडर आ रहा है, ये इसके अंदर भी मिलावट है। भाई ये सारी चीज़ें पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो आप ये समझते हैं कि ये जो खुद लंदन में फ्लैट बना के बैठे हैं वो इन लोगों को दुरुस्त करेंगे। जब ये नीचे चोर चोर कैसे पैदा हो गया, उसको पता है मेरा हुक्मरान डाकू है, तो मैं तो कम से कम चोर बन जाऊँ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहे इनके पेट से माल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले निकाल कर कौम को वापस करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। यूजुअली देखा जाता है कि एहतजाज में, रैलियों में और इस तरह के मनाज़िर में अवाम बहुत तादाद में बाहर निकलते हैं। लेकिन जहाँ वोट देना हो, इलेक्शन वाले दिन उनकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं होती। मतलब वोटर्स काउंट कम होता है। इसकी वजह क्या रह सकती है? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इस हवाले से मैं गुज़ारिश करता चलूँ कि जिस तरीके से अवाम एहतजाज में, रैलियों में, जुलूस में
शौक़ और ज़ौक़ के साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ देती है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि शायद तमाम पार्टीज़ के अंदर अपने ईमान का हिस्सा समझते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सपोर्टर एक नज़रिए के लिए वोट भी देते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान का ये अलमिया रहा है कि वोट के मामले में जिसको वोट दिया जाए उसका हक़ अगर उसको दे दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि सब मसाइल का हल हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग एहतजाज, रैलियों और जुलूस की सूरत में भी हमारे साथ हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से वोटर्स की जो सूरत हाल है और वोटर्स के हवाले से भी लोग हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब आने वाले इलेक्शन पे आप देख रहे हैं कि अवाम पुरजोश तरीके से आएगी वोट्स देने के लिए और इलेक्शन टाइम पे होंगे? जी, मैं ये समझता हूँ जो मुल्क पाकिस्तान का इस वक्त हाल है, बेराह रवी है और महंगाई है और अवाम परेशान है। अवाम तो चाहती है कि एक स्टेबल हुकूमत आए और जो अवाम जिसको मुंतखब करे वही आए, ना कि हम पर और अवाम पर लोगों को मुसल्लत किया जाए। तो लोग तो मसाइल का हल चाहते हैं, इलेक्शन होना चाहिए, फेयर इलेक्शन हो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा निज़ाम बदलेगा। आपकी जमात इस इलेक्शन के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है और आपकी स्ट्रैटेजी या वे फॉरवर्ड क्या है? आप क्या सोचते हैं? देखिए इलेक्शन के हवाले से तो इलेक्शन होना चाहिए। हमारी जमात ने हर मकाम पर, हर प्लेटफार्म पर जो है आवाज़ उठाई है कि इलेक्शन हो और आवाम को उनका हक़ मिले और यही वजह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो वाहिद जमात है कि जिसने पीपल्स पार्टी और नून लीग से भी ज़्यादा उम्मीदवारान पूरे पाकिस्तान में मैदान में उतारे हैं। कराची की कोई कौमी असम्बली की और पीएस की सूबाई असम्बली की कोई सीट ऐसी नहीं है जहाँ पर हमारे उम्मीदवारान ना हो। यहाँ तक कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी सैकड़ों की तादाद में हमारे उम्मीदवारान खड़े हैं। हम यकीनन ये इलेक्शन के अमल पर यकीन रखते हैं तो हमारे उम्मीदवारान खड़े हैं। हम अदारों से भी ये गुजारिश करते हैं कि आप भी आवाम को ये हक़ दें कि वो अपने लोगों का और यकीनन जिन्हें वो चाहते हैं उनका इंतखाब कर सकें। आपका मंशूर इसके हवाले से क्या कहता है कि लोग आके वोट अगर आपके लिए करते हैं, आपने कराची में, शाह फैसल में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपनी कैंडिडेसी में, क्या स्ट्रैटेजी सोची है और वे फॉरवर्ड आपका क्या है? लाहे देखिए अमल क्या है? हमारा मंशूर तो इस्लाम, पाकिस्तान और आवाम है। यकीनन इस्लाम ही हर मसले का हल है बिल्कुल। और इस्लाम के ज़रिए तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। लोग ये समझते हैं कि शायद इस्लाम का नाम लेने वाले, निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज़ की बात करने वाले जब अहले इक़्तिदार होंगे तो फिर जो है ना सरेआम सज़ाएँ होंगी, अक़लियतों के लिए मामलात हो जाएँगे। याद रखिए कि इस्लाम वो वाहिद मज़हब है कि जो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो अक़लियतों के हुकूक़ की बात करता है। इस्लाम ही वो है कि जिससे हर मसले का हल हो सकता है। हमारे यहाँ लोगों का पुरसाने हाल ये है कि लोगों ने गली, बाज़ार, गटर लाइन, पानी की लाइन, सीवरेज लाइन इसके नाम पर वोट दिए और इसके नाम पर वोट देने के बाद आज तक आप भी गवाह हैं, यकीनन तमाम लोग गवाह होंगे कि ये मसला आज तक हल नहीं हुआ। हमने निज़ाम को बदलने के लिए वोट नहीं दिया, हमने चेहरे बदलने के लिए वोट दिया है। मैं ये समझता हूँ कि जब निज़ाम बदलेगा तो इंशाअल्लाह ये तमाम मामलात अच्छे होंगे और ये बेहतरीन हल आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये अदालती निज़ाम किसने दिया है? ये किसी अंग्रेज़ ने तो नहीं दिया, इस्लाम ने दिया है। नहरी निज़ाम किसने दिया है? किसी अंग्रेज़ ने नहीं दिया, इस्लाम ने दिया है। ये फ़ौज और पुलिस का जो अदारे कायम हुए, ये निज़ाम किसने दिया? इस्लाम ने दिया है और यकीनन इनमें तमाम अदारों के अंदर बेहतरी की ज़रूरत है और मैं ये समझता हूँ कि हकीकी इस्लाम का नाम लेने वाले इंशाअल्लाह इन मसाइल को हल करेंगे। हर घर में पानी पहुँचेगा, सीवरेज की लाइनें अच्छी होंगी, गली बाज़ार मोहल्ले अच्छे होंगे, हमारा रहना, बैठना, उठना, हमारी खालिस चीज़ें मिलेंगी। तो यकीनन जब इस्लाम पर कामिल व अकमल अमल होगा, तो हर मसला इंशाअल्लाह हल होगा। तो आप ख़वातीन के हकूक़ के लिए और हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स के लिए भी काम करना पसंद करते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन के हुकूक़ पर इस्लाम ने ही आवाज़ उठाई है। 1450 साल से लेकर आज और क़यामत तक जो ख़वातीन को हुकूक़ इस्लाम के ज़रिए मिले हैं, किसी और मज़हब के ज़रिए नहीं मिले। आप अगर यकीनन आपका ये इल्म होगा और आपने हदीस पढ़ रखी होंगी, लोग तो सरे बाज़ार माँओं-बहनों को बेच आया करते थे। इस्लाम ने बताया कि बेटी जो है वो तो जन्नत में जाने का ज़रिया है। इस्लाम ने ये बताया कि माँ के कदमों तले तो जन्नत है। इस्लाम ने ये बताया कि जिसने नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश की, उसे अच्छा दर्स दिया, अच्छी उसकी तरबियत की, तो हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसे मैदान महशर में जन्नत में मेरा साथ अता फरमाएगा। दीगर मज़ाहिब में तो बेटी पैदा होती थी तो उसको जो है वो कत्ल कर दिया जाता था, ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम का हकीकी नाम लेने वाले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले हैं और आप देखेंगे इंशाअल्लाह बहन बेटियों को, माँओं को उनके हुकूक ज़रूर मिलेंगे इंशाअल्लाह। आपके हिसाब से क्या ये वो टाइम है इस वक़्त 2024 में हम बैठे हैं, पाकिस्तान को इतने बरस हो चुके हैं हमारी इंडिपेंडेंस को, हकीकी आज़ादी जो हम जिसको समझते हैं नहीं समझ सकते।
तो ये इलेक्शंस में आपकी पॉपुलैरिटी भी और आपका जो मंशूर है उसके हिसाब से भी, डू यू थिंक कि अभी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक शरिया निज़ाम के लिए रेडी है, या आप ये चाहेंगे कि ऐसा? देखिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आप देख लें, ये पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम पे, बिल्कुल। वरना हम तो इंडिया में रह रहे थे और हाँ। वहाँ तो सब मिलकर रह रहे थे। लेकिन मुसलमान एक आज़ाद ममलिकत चाहते थे जिसके नाम पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना। अब शहीदों ने 10 लाख शहदा का खून जो है ना वो इसमें शामिल है, और हमारी वो माँ, बहनें, बेटियाँ कि जिन्होंने अपने हाथों से अपने बच्चों के गलों को इस वजह से दबा दिया कि अगर ये आवाज़ इनकी निकली तो न जाने ये सिख और ये हिंदू हमारे साथ क्या करेंगे, और अपने बच्चों को अपने हाथों से जो है वो शहीद कर दिया। इसलिए इस्लाम पाकिस्तान बनाने के लिए सारी कुर्बानियाँ दी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम ही वाहिद हल है, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मंशूर भी ये है, सबसे पहली बात इस्लाम है, फिर अवाम है, पाकिस्तान है। तो इंशाअल्लाह हर दौर में, हर वक्त में, हर घड़ी में हम और अहले पाकिस्तान इस्लाम के लिए खड़े हैं, और आप देखेंगे इंशाअल्लाह इस्लाम के ज़रिए ही हकीकी तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह। तो क्या आप ये प्रपोज करेंगे कि शरिया निज़ाम आए पाकिस्तान में? बिल्कुल निज़ाम शरिया होना चाहिए, कुरान और सुन्नत से हटकर कोई काम नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये बात अर्ज़ करता चलूँ, अगर निज़ाम शरिया होगा तो फिर लंदन में फ्लैट नहीं बनेंगे। हाँ। अगर निज़ाम शरिया होगा तो फिर लंदन से कराची पर हुकूमत नहीं की जाएगी। निज़ाम शरिया होगा तो फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद बच्चियाँ, बहन बेटियों को नचाया नहीं जाएगा। इस्लामी निज़ाम होगा तो बहन बेटी को उसके मकाम का, मर्तबे का पता चलेगा। आज जो माँ बहनों को नचा रहे हैं उनको पता चल जाए कि माँ के कदमों तले तो जन्नत है, और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है कि या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। और सीधा रास्ता यही है कि बहन बेटियों को हया की चादर पहनाओ और उन माँ के कदमों को चूमो कि जन्नत की चौखट है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, आप देखें कि निज़ाम बदलेगा और इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर आता हुआ हमें नज़र आ रहा है। जो अभी हमारे मुस्लिम उम्मा के तौर पे क्या हम आपको यूनिफाइड यूनिट नज़र आते हैं? यानी कि इतना शऊर है इस वक़्त इस्लामी ममालिक में कि जो फ़लस्तीन के अगेंस्ट यमन ने आवाज़ उठाई, पाकिस्तान का ओआईसी में या कहीं पे भी कोई स्टैंड नज़र नहीं आता। आप इसके बारे में भी स्टैंड लेंगे? देखें, कैसे कोई बात कर सकता है? मामला ये है कि यूरोप के साथ सबके मफाद वाबस्ता हैं। तो जब यूरोप के साथ मफाद वाबस्ता हैं तो फिर फ़लस्तीन के हक़ में बात कैसी हो सकती है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मसलुल मुमिनी कजसद वाहिद। हुज़ूर ने फरमाया कि मोमिन की मिसाल तो ऐसी है कि जैसे एक जिस्म की मिसाल है। तो अब वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, जहाँ कहीं भी रहने वाला मुसलमान, फ़लस्तीनियों के लिए तो उनके दिल धड़कने चाहिए और वो कौम फ़ौरी तौर पर उन्हें पहुँचना चाहिए। अफ़सोस कि इसराइल की मदद के लिए वो जंगी साज़ो सामान भेज रहे हैं, और हमारे इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान हैं उनके लिए स्ट्रेचर भेज रहे हैं, उनके लिए कफ़न भेज रहे हैं, उनके लिए ताबूत भेज रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक मायूस कन सूरत हाल है। हकीकी इस्लाम, हम यही तो चाहते हैं कि पाकिस्तान हकीकी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बने। फिर आप कौमी असम्बली की से एक मजबूत आवाज़ ये सुनेंगे कि हम इसराइल के खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर कार्रवाई करने के लिए निकल रहे हैं, और ये बात वही करेगा कि यूरोप से मुतासिर नहीं बल्कि रसूलुल्लाह के निज़ाम से मुतासिर होगा, ये बात वही करेगा। और इंशाअल्लाह आप कौमी असम्बली में ये आवाज़ सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो रिज़वी साहब, हमारे चैनल के और मेरे शो के तवज्जुह से आप अपने वोटर से, अपनी ऑडियंस से क्या पैगाम शेयर करना चाहेंगे, या आपका मंशूर या आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है आपका? जी, आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ मदऊ किया और आवाम तक हमारा इस पैगाम को पहुँचाने के लिए यकीनन आप हमारे इस काम में हमारी मदद में शामिल हाल रहे। मैं आवाम से ये गुज़ारिश करता हूँ कि आप अपने वोट का सही हक़ अदा करें। यकीनन 75 साल से जिन लोगों ने नाम के नाम पर, नस्ल के नाम पर, बरादरी के नाम पर, ज़ुबान के नाम पर, लिसानियत के नाम पर आपसे वोट माँगे और आपने उनको वोट दिए, अब तक वो मुल्क पाकिस्तान को बद से बदतर कर चुके हैं। आप निज़ाम बदलना चाहते हैं तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दें, और जो लोग मीडिया के हज़रात और दीगर जो लोग हकीकी चेहरे को वाज़े करते हैं आप उनका भी साथ दें। मैं ये समझता हूँ कि यकीनन जब आप खुलकर पैगाम, आपका चैनल और दीगर चैनल्स जो हम कहते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की आवाज़ बनेंगे, दीगर भी वो लोग जो मज़लूम हैं जिनकी आवाज़ मीडिया को बनना चाहिए, आप बनेंगे, यकीनन तब्दीली यही है कि इंशाअल्लाह आप भी देखेंगे कि आपके लिए भी एक आज़ादाना सूरत हाल होगी। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हर चीज़ को हक़ाइक़ की बुनियाद पर दिखाया जाए। हम मीडिया के हवाले से आपके चैनल में उम्मीद ये करता हूँ कि जो हमने बातें कही हैं, आप मिन्नवान उनको आवाम तक पहुँचाएँगे, मैं ये उम्मीद रखता हूँ। बाकी मीडिया की सूरत हाल ये है कि नवाज़ शरीफ के हर आने जाने की ख़बरें और उसके 50 रुपए के स्टाम्प की बात होती है, और नज़ला लग जाए इमरान खान को अडियाला जेल में तो उसकी भी बात होती है। और आप ये देखिए
कि बिलावल भुट्टो ने ये कह दिया कि कांपे टांग रही हैं या टांके कांप रही हैं, वो भी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आप देखें कि लाखों लोग, इस वक्त करोड़ों लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, बड़ी बड़ी रैलीज हो रही हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो इंतखाबी सिलसिला और इंतखाबी जलसे हो रहे हैं वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हो रहे हैं। मैं मीडिया से ये गुजारिश करूँगा कि आप अपने आंखों के सामने से पट्टी उतारें और आप देखें और लोगों को दिखाएं कि हकीकी पाकिस्तान के वारिस ये लोग हैं कि जिनकी ना जायदादें हैं, ना हमारे बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, ना ज़िंदगी में कभी पढ़ने जाएंगे, ना हमारी बाहर जायदादें हैं। हमने आज आलू जो है ना वो अगर 50 रुपए किलो है, ये 50,000 रुपए किलो हो तो हमने आपके साथ मिलकर खरीदना है। हम इस मुल्क के पाकिस्तान का हिस्सा हैं। लेकिन जिन लोगों को आलू प्याज दालों के रेट ही नहीं पता, आप उनको चाहते हैं कि वो हुक्मरान बने, तो वो निज़ाम नहीं बदल सकते। निज़ाम वही बदलेंगे जो आपके घर के बराबर में रहकर आपके उम्मीदवार हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि लोग आपके चैनल के ज़रिए भी इस पैगाम को कौम तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि असेंबली में बहुत पॉपुलर या बहुत हमने सुना नहीं है कि इस्लाम की, दीन की, अल्लाह रसूल की, मतलब इस तरह की बात, मुस्लिम उम्मा की बात कोई सुनना या करना, पॉपुलर वोट नहीं मिलता इसको, जो कि हक बात है। तो अगर आपका मंशूर ही यही है और आपका मौक़िफ़ ही यही है, तो उसके अलावा आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी फॉर योर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर्टिकुलरली, ताकि फिर हम अपने व्यूअर्स को बता सकें कि बाहर आके वोट क्यों दें हम? देखिए, मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि इस्लाम हर मसले का हल है ना। बिल्कुल। अब इस्लाम से मुराद अब आप ये कहेंगे कि इस्लाम हर मसले का हल है, तो क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाला ही मुसलमान है? क्या दीगर पार्टियों के लोग बिल्कुल। मुसलमान नहीं हैं? जी। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि जब हकीकी मुसलमान सब हैं, तो फिर फ़लस्तीन के लिए एक मज़बूत आवाज़ कौमी असम्बली से क्यों नहीं उठी? यही फिर बात। कश्मीर के लिए सिर्फ रोड के ऊपर 2 मिनट के लिए खामोशी के लिए ही जो है वो वक़्त क्यों मुख्तस किया गया? भाई, अगर आप सब हकीकी मुसलमान हैं और हज़ूर अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, तो फिर इस मुल्क से गुस्ताखा आसिया कैसे चली गई? फिर आप मुझे बताएं कि मुमताज़ कादरी कि जिसने हज़ूर अलैहिस्सलाम के ख़त्म नबूवत के कानून, नामूस रिसालत के कानून के काला कानून कहने वाले के उसकी ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला तो रब ने ही क्या कर दिया था कि जो शख्स हज़ूर की नामूस रिसालत के कानून को काला कानून कहेगा, और उस हवाले से मुमताज़ कादरी ने अगर ये बात की, तो जब आप उसके साथ नहीं खड़े हुए तो आप कौन से इस्लाम की बात करते हैं? फ़लस्तीन के बच्चे, आपने यकीनन वो वीडियोस देखी होंगी, हमारी माएँ बहनें जिनके 4-4, 5-5, 6-6 टुकड़े हो गए और कौमी असम्बली से कोई आवाज़ नहीं उठ रही। तो आप ये समझते हैं कि ये मुसलमान हैं? तो 75 साल से इन मुसलमानों ने पाकिस्तान को बद से बदतर कर दिया है। अगर हकीकी इस्लाम होता ना, तो आप यकीन जानिए कि इन सब के असासे बाहर मुल्कों में नहीं होते, मुल्क पाकिस्तान में होते। क्योंकि इस्लाम तो एक अदल का जो है वो मज़हब है और दीन है। इस्लाम तो बरसरे मेंबर हाकिम से सवाल कर सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि आप बरसरे इक़्तिदार किसी शख्स से सवाल करें, दूसरे दिन आप गायब हो जाएंगे और पता चलेगा लापता अफराद की लिस्ट में आप भी शामिल हो गए? तो इस्लाम तो ये कहता है कि आप हाकिम वक्त से सवाल करें, और हाकिम वक्त का ये काम है कि वो जवाब दे कि आया कि जो सवाल किया गया है उसका जवाब ये है। तो इस्लाम के ज़रिए मसले का हल होगा, और मैं कौम से यही गुजारिश करता हूँ कि आप इस्लाम का नाम लेने वालों का साथ दें। इंशाअल्लाह इस्लाम का नाम लेने वाले हर नेमत रब की आपके घरों तक पहुँचाएंगे, लेकिन पहले निज़ाम बदलना होगा। निज़ाम बदलेगा तो फिर सारा मुल्क पाकिस्तान इंशाअल्लाह अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए, एंड जो हमें देख रहे हैं और जो हमें सुन रहे हैं, अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई है तो आप प्लीज़ इलेक्शन के दिन तो ज़रूर निकलें वोट करने के लिए, लेकिन अपने आप को भी चेंज करने की पूरी कोशिश करें और अपनी रियलिटी पे इस्लाम की तरफ वापस आने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।